देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई वो अचानक नहीं हुई, बल्कि एक सुनियोजित ढंग से की गई थी। बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली हिंसा को हाईकोर्ट ने सुनियोजित बताया है और कहा है कि अचानक हुई हिंसा नहीं है, इसको सोची समझी साजिश बताया गया। अचानक नहीं बल्कि प्लानिंग इसकी की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दौरान हिंसा की कुछ वीडियो का हवाला भी दिया। दिल्ली हिंसा के आरोपी की जमानत याचिका रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इस तरह सुनियोजित ढंग से हिंसा की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि सैकड़ों दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस के एक दल पर लाठियों से यहां पर वार किया था, हॉकी स्टिक और बैट से हमला किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपी कथित तौर पर तलवार लिए हुए थे। तो ये सोची समझी प्लानिंग थी, ना कि अचानक हुई हिंसा थी। और साथ ही कुछ वीडियोस का भी हवाला हाईकोर्ट ने इस दौरान दिया। ममता हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। ममता, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये जो सख्त टिप्पणी की गई है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये कोई अचानक हुई हिंसा नहीं है, सोची समझी साजिश थी, ये पूरा प्लान था। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और आरोपियों की जमानत को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह सख्त टिप्पणी की गई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था वो प्रायोजित था, पहले से ही सुनिश्चित था, यानी कि एक प्लानिंग के तहत ये साजिश की गई थी। ये अचानक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। साथ ही जिस तरीके से वीडियो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में सबमिट किया गया था उसका हवाला देते हुए जज ने कहा कि ये पूरा मामला पहले से ही प्लान था और ये एक बड़ी साजिश थी दिल्ली में इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की, सरकार को परेशान करने की, कि ताकि जो सरकार का काम सही तरीके से चल रहा है उसमें परेशानी क्रिएट हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और जस्टिस ने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो दंगाई थे उनके हाथों में हॉकी डंडे देखे गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों के हाथों में तलवारें भी देखी गई। तो कहीं ना कहीं ये अचानक हुआ दंगा नहीं था, ये प्लानिंग थी, बड़ी साजिश थी, जिसके जरिए इस दंगे को अंजाम दिया गया है। और यही वजह है कि आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को रद्द कर दिया है, यानी कि आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक सख्त टिप्पणी की गई है बड़ा मैसेज यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है कि जो यहाँ पर करतूत की गई थी उसकी सजा यही है और माफ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके का संदेश देना भी जरूरी है, ताकि समाज में अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत अंजाम देने के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको सबक मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो टिप्पणी जस्टिस की तरफ से किया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है, तो एक संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है कि अगर कोई समाज में इस तरीके का दंगा फैलाने की कोशिश करता है तो कोर्ट के संज्ञान में अगर इस तरीके की बात आती है तो वो सख्त एक्शन भी लेगा। और यही वजह है कि आरोपियों की जमानत याचिका जो है वो रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके की सख्त टिप्पणी की गई है कि अगर आरोपी ऐसा सोचते हैं कि कोर्ट तक ये बात नहीं पहुंचती है तो उसमें सत्यता नहीं है। जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जो आरोपी थे, जो दंगाई थे, उन्होंने एक प्लानिंग के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तो ऐसे में उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.